आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। कश्मीर में दहशतगर्दी पर शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने अब नया फ्रंट खोला है। निशाने पर दिल्ली, मुंबई, यूपी और कंधा इस्तेमाल किया गया है। दाऊद इब्राहिम का साजिश 26/11 पार्ट 2 की थी। दिल्ली पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके नवरात्र के दौरान धमाकों की पूरी साजिश का इंकशाफ किया है। दहशतगर्दों ने 2 टीम बनाई थी। फंडिंग और लॉजिस्टिक का इंतजाम दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम कर रहा था। और अब इन 6 तस्वीरों से आप समझिए कि 14 सितंबर को 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। कल रात पेशी हुई और रिमांड पर 6 दहशतगर्द लिए गए हैं। आज 2 दहशतगर्दों की पेशी होगी। आईईडी से धमाके करने की साजिश का ये लोग इंतजाम कर रहे थे। आईईडी से धमाका करने की तैयारी कर रहे थे और इसके तार दाऊद और आईएसआई से जुड़े हैं। निशाने पर जो रियासतें थी उनके बारे में आपको बता देते हैं। निशाने पर महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी था। वाज़ेह रहे कि यूपी में असेंबली इंतखाब है। इसके साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। लोगों की भीड़ मार्केट में नजर आएगी। ऐसे में ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करना चाहते थे। इन 6 चेहरों को पहचान लीजिए। मोहम्मद अबू बकर, बहराइच यूपी का रहने वाला। ओसामा दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला। जान मोहम्मद महाराष्ट्र का रहने वाला। जीशान कमर प्रयागराज यूपी का रहने वाला। मूलचंद उर्फ लाल रायबरेली यूपी का रहने वाला। और मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला। ये वो 6 चेहरे हैं जो मुल्क में दहशतगर्दाना साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अब इनकी दहशतगर्द साजिश का पर्दाफाश हो गया है और अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुल्क में दहशतगर्दाना हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दहशतगर्दों के इस टेरर मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी का हाथ है। दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगल को इंकशाफ किया कि गिरफ्तार सभी 6 दहशतगर्द मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इस दहशतगर्द मॉड्यूल के तार किन किन रियासतों में फैले हुए थे। महाराष्ट्र के एक दहशतगर्द को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 2 दहशतगर्द दिल्ली से दबोचे गए, जबकि यूपी से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। यानी इनके तार मुल्क की एक रियासत से नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर दिल्ली और यूपी तक फैले हुए हैं। इनके पास से 2 आईईडी बरामद किए गए हैं, जिसमें 1 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड भी मिला है। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिमीन में से मुलजिम जीशान कमर और ओसामा तो पाकिस्तान में दहशतगर्द ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इन गिरफ्तार दहशतगर्दों के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश में था। कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वो इस पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। अनीस इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के जरिए इस दहशतगर्दाना मॉड्यूल की हिमायत कर रहा था। अनीस दहशतगर्दों को पैसे मुहैया कराता था और सीमा पार से हथियार और धमाका खेज अशिया लाने में भी मदद करता था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर
भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। यानी अनीस इब्राहिम के जरिए दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में 1993 बम धमाकों जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गुज़िश्ता कुछ बरस में शिकंजा कसा है। मुल्क में डी कंपनी की इमलाक नीलाम होने से लेकर उसके खिलाफ पाकिस्तान को सबूत भी सौंपे गए हैं। शायद इसी वजह से दाऊद इब्राहिम बौखलाया हुआ था और अपनी ताकत दिखाने के लिए ISI के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुट गया था। लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस और यूपी ATS ने साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, नीरज गौड़ और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।